बेटा माइक दो, आशीर्वचन देंगे भाई। परम पूज्य व्यासपीठ को नमन करते हैं। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी, बलभद्र प्रभु को प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीयुत श्री युवराज पांडे जी, भगवान जगन्नाथ धाम अमली पदर छत्तीसगढ़, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को, कीर्ति को चहुदिक चतुर्दिक अपने वाणी, अपने ओज और अपनी सेवा भावना से स्थापित किया है। ऐसे हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई श्री युवराज पांडे जी को व्यास गद्दी पे हम प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ पे उनको नमन करते हैं। और बड़ी विशाल संख्या में अपने बेटों को आशीर्वाद देने आई, क्योंकि हम भी यही समझते हैं माताओं कि हम आपके पुत्र हैं। युवराज जी भी यही कहते हैं। तो हम दोनों बेटों को आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आई हुई सभी हमारी माताएं, सभी बहनें, देखिए ये छत्तीसगढ़िया के पहचान होते। महू छत्तीसगढ़िया हूं, अब कहाँ क्यों तेल नहीं बताऊं, काबर जान थो। महू छत्तीसगढ़िया हूं, मंच में बैठे तेनो छत्तीसगढ़िया है। आज हम काबर बार बार कीर्तन कि अपन मातृभूमि के काम, अपन जन्मभूमि के काम ला विशेष ध्यान देना है। आज बाहर बाहर से छत्तीसगढ़ में आते हैं, नाना प्रकार के प्रपंच भी करते हैं, बहुत दिखावा भी करते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कोई रत्न के, कोई हीरा के कमी नहीं है। और ऐसे छत्तीसगढ़िया कथाकार ला और ऐसे छत्तीसगढ़िया विद्वान ला ऐसे सम्मान आप मन देते हो, ये बात प्रमाण है कि हमारे छत्तीसगढ़िया के लिए ये बहुत सम्मान के बात है। मैं पहली बार युवराज जी के मंच पे आया हूं। आप लोग सुने होंगे, उन्होंने कहा बड़े भाई आए, और उदारता है कि जैसे ही आए मंच पर एक संत का आना, कोई नेता मंत्री हो तो अलग बात है, लेकिन संत आए तो कहा गया कि समादर, भगवान के समान समादर करते हुए उनको पहले स्थान देना, उस स्वरूप की मर्यादा को आपने निभाया। तुरंत कथा को विराम देकर मुझे मंच दे दिया, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं बहुत बहुत आपको। आपके संस्कार, आपके पिता के, आपके दादा के संस्कार हैं, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का संस्कार है। मैं तो अमली पदर गया था, बहुत दिव्य कार्यक्रम आप करते हैं, और मुझे आपने बुलाया, भाई आपको आना है। मैं गया, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया। आहा, क्या कीर्तन था, अद्भुत कीर्तन। आप लोग तो मोबाइल में देखते हैं तभी आनंदित हो जाते हैं, हम तो वहाँ दोनों भाई बैठे बहुत देर तक कई मंडलियों का कीर्तन हमने देखा, सुना, और हमारे पैर बस नहीं थिरक रहे थे, आत्मा और तन मन सब थिरक रहा था, इतना आनंद आ रहा था, अद्भुत आनंद था। और बहुत सेवा कार्य आप वहाँ करते हैं। आज जहाँ धर्मांतरण की चपेट में वो देवभोग क्षेत्र आ रहा था, जहाँ अशिक्षा और अध्यात्म की कमी, उसको आपके पिताजी, आपके परिवार ने, आपने विशेष रूप में आपने बहुत स्नेह देकर गांव-गांव में भगवान कीर्तन मंडली स्थापित की है। आप स्वयं कीर्तन करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, एक कर्मयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। और गृहस्थ में संत कैसे होते हैं, आपके परिवार को हमने एक उदाहरण के रूप में देखा, बहुत अच्छा लगा। तो हमने 22 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक माँ कौशल्या का ये धाम नहीं बन जाएगा, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। जब जगन्नाथ जाते हैं ना, तभी भोजन करते हैं। न दाल भात खाना है, जगन्नाथ जाए लगते, बहुत धुरिया जाए लगते। साल में एक घाव या 2 साल में एक घाव बुलावा आते। लेकिन अमली पदर गया तो अपने हाथों से श्रीयुत भाई जी ने ठाकुर जी के लिए रसोई की थी। हमारे यहाँ अपने लिए रसोई नहीं बनाई जाती है, ठाकुर जी के लिए बनाई जाती है। तो आप रसोई बना के रखे थे कि भाई आ रहे हैं, बड़ी दूर से, भूखे होंगे, और आपने अपने हाथों से परोस कर खिलाया। मैंने जगन्नाथ धाम समझकर वहां भोजन किया, दाल चावल वहां खाया। तो ये प्रेम होता है, ये स्नेह होता है। और आज उसी स्नेह के बंधन में बंद करके यहाँ पर आए। मैं कुछ विशेष यहाँ कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि जो बातें मैं कहना चाहता हूँ संभवतः वो सारी बातें इस मंच से कही जा रही है। यहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ भगवान की कथा के साथ साथ आपको भक्ति रस परोसा जा रहा है, आपको जोड़ा जा रहा है अपने मूल संस्कृति से, अध्यात्म से। और साथ ही साथ बड़ी प्रसन्नता है कि शैली भी बाहर की नहीं है, शैली हमारे छत्तीसगढ़ की है, हमारे माटी की है। ये बहुत बड़ी बात है। कथा के बीच में विघ्न नहीं बनना है।
लेकिन कुछ देर मैं कथा सुनूंगा, आनंद लूंगा। आज भाई श्री के मुख से लाइव कथा सुनने का मौका मिला है तो वो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जितनी देर मन हो बैठूंगा, फिर जैसी महाप्रभु की इच्छा हो आप लोगों से विदा भी लूंगा।